हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिकल काइनेटिक का जो टॉपिक है वो कॉलिशन थ्योरी। इस थ्योरी को लुईस ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय लुईस। ये थ्योरी है क्या? इस थ्योरी को समझने के लिए कि रिएक्शन कैसे होते हैं, कि रेट ऑफ द रिएक्शन हमें कैसे मालूम होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन में यानी कि अभिकारक से जो उत्पाद होते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए, अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए मैं बताता हूं आपको कि अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए अणुओं में आपस में टक्कर होना अनिवार्य होता है। अगर टक्कर नहीं होती है तो प्रोडक्ट नहीं बनते। देखिए, जैसे हमारे पास यहां कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल हैं आपस में, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन मॉलिक्यूल की आपस में टक्कर होना अनिवार्य है। जब ये टक्कर होती है तो इन टक्करों के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनते हैं। इन टक्करों के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉलिशन फ्रीक्वेंसी की स्टडी करनी पड़ेगी कि कॉलिशन फ्रीक्वेंसी है क्या। ये कॉलिशन फ्रीक्वेंसी कॉलिशन फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो द नंबर ऑफ collision that takes place per second per unit volume of the reaction mixture is called collision frequency. देखिए, हमारे पास यानी कि जो नंबर यानी कि देखिए, द नंबर ऑफ कॉलिशन दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड द कॉलिशन फ्रीक्वेंसी। जो ये टक्कर होती है इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारे रिएक्शन होते हैं। अब बात करते हैं कि जो कॉलिशन जो होती है, जो टक्कर जो होती है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो कॉलिशन होती है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर हमारे पास देखिए होता है एनर्जी फैक्टर, और एक होता है हमारे पास ओरिएंटेशन फैक्टर। दो फैक्टर होते हैं। अब देखिए, ये जो दोनों फैक्टर होते हैं, इन दोनों फैक्टर पर ये जो कॉलिशन जो होती है, जो टक्कर होती है, डिपेंड करती है। और ये जो दोनों फैक्टर होते हैं, ये दोनों फैक्टर रेट ऑफ द रिएक्शन को प्रभावित करते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, अब देखिए कैसे। सबसे पहला फैक्टर हमारा है एनर्जी फैक्टर, सबसे पहला हमारा है एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर एनर्जी फैक्टर इसकी बात करते हैं। जो एनर्जी फैक्टर है इसके लिए हमें एक थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करना होगा। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी डेफिनेशन में इसकी बताता हूं आपको। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी which the colliding molecules must have in order that the collision between them may be effective is called threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये डेफिनेशन रही थ्रेशोल्ड एनर्जी की। यानी कि वह ऐसी इनके वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कोलिडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव बीन ऑर्डर दैट द कोलिशन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि दो अणुओं के मध्य जो टक्कर लेती है तो उस एनर्जी को हम, जिस एनर्जी से वो टक्कर होती है उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। अब ओरिएंटेशन फैक्टर की बात करेंगे। जो ओरिएंटेशन फैक्टर है, तो ओरिएंटेशन फैक्टर की हम बात करें, ओरिएंटेशन फैक्टर में होता क्या है, जो हमारे पास जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, जो इनको बोलते हैं टकराने वाले अणु, ये टकराने वाले अणु हैं। और ये जो हमारे पास है, ये इनकी जो एनर्जी होती है वो अधिक होती है, हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। अगर इनके पास हाई एनर्जी होती है तो इनकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है इनकी वो लो होती है, कम होती है, रुक जाती है, स्टील हो जाती है। तो जितनी भी यानी कि ये अधिक एनर्जी रखते हैं तो इनकी थ्रेशोल्ड जो एनर्जी वो कम होती है, तो इस कारण से रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। अब बात कर लेते हैं हम रिलेशन बिटवीन
relation between relation between relation between rate of reaction and collision frequency and collision frequency collision frequency देखिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt बराबर z इंटू f। अब z क्या है यहां पे? z इज इक्वल टू कॉलिशन फ्रीक्वेंसी। कॉलिशन फ्रीक्वेंसी है और f is the fraction of a molecule, fraction of a molecule, molecule का फ्रैक्शन है। f is the fraction of molecule। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द formation of a molecule having energy more than a particular value E। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास E है तो F इज इक्वल टू E की पावर EA अपॉन RT। अगर हमारे पास ये जो एनर्जी है काइनेटिक थ्योरी के अनुसार यदि इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहें EA कहें तो F इज इक्वल टू E माइनस EA अपॉन RT। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास थी फर्स्ट थी और इक्वेशन हमारे पास ये 2i है तो F का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट है तो F की वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें dx अपॉन dt इज इक्वल टू ZE माइनस EA अपॉन RT। तो ये संबंध आ जाता हमें क्या रिलेशन हो जाता है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉलिशन फ्रीक्वेंसी। अब बात कर लेते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम relative kinetic energy which the reaction molecule must possess for conversion into product molecule during their collision is called activation energy। देखिए हमारे पास जो एक बहुत यानी कि जो वैल्यू होती है रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी से संबंधित जो रिएक्शन मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस फॉर कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट
यानी कि वह एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, यानी कि जो मॉलिक्यूल ऐसी एनर्जी रखते हैं जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो हम बात करेंगे, यहां पर हमारे पास आया है कि dx अपॉन dt बराबर ZE माइनस EA अपॉन RT। T क्या यहां पर टेम्परेचर है। अगर हम यहां पर ओरिएंटेशन फैक्टर इसमें लगा देते हैं, तो ओरिएंटेशन फैक्टर की जो हम बात करते हैं K बराबर, यानी कि K बराबर ओरिएंटेशन फैक्टर T मान लेते हैं, तो ZE माइनस EA R अपॉन T। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। एक और मैं देखिए K इक्वल टू P Z A B और E माइनस A अपॉन R T। A B क्या है यहाँ पे, A एंड B मॉलिक्यूल है जो आपस में टकरा रहे हैं, B मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते हैं। तो ये बात रही हमारे पास रिलेशन बिटवीन द कॉलिशन फ्रीक्वेंसी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन।